आज के इस विश्लेषण में सीधे एक ऐसी घटना पर बात करते हैं जिसने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसी दर्दनाक सच्चाई, सख्त कागजी नियमों और एक आम इंसान की मजबूरी के बीच की वो गहरी खाई जिसे अक्सर सिस्टम की मोटी फाइलों में कहीं दबा दिया जाता है। 19,300 रुपए सुनने में शायद लगे कि अरे ये कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं है, लेकिन यकीन मानिए यही वो छोटी सी रकम है जिसने एक ऐसा वाकया खड़ा कर दिया जिस पर भरोसा करना भी मुश्किल है। आखिर इतने से पैसों के लिए ऐसा क्या हो गया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया? तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जो हुआ वो सिर्फ एक कड़वी सच्चाई है या फिर हमारी पूरी व्यवस्था की, हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी। आइए मिलकर समझते हैं कि कैसे जब सिस्टम के नियम पत्थर बन जाते हैं तो एक आम इंसान को किस हद तक टूटना पड़ता है। एक चौंकाने वाली घटना। ये कहानी शुरू होती है ओडिशा के क्योंझर जिले से और इस कहानी के केंद्र में है जीतू मुंडा। जीतू एक बेहद गरीब आदिवासी व्यक्ति हैं। अब हुआ ये कि लगभग 2 महीने पहले ही उनकी बहन का दुखद निधन हो गया था। एक तरफ तो अपनी बहन को खोने का गहरा सदमा और दूसरी तरफ जीतू को अपनी उसी दिवंगत बहन के बैंक खाते से कुछ पैसे निकालने की सख्त जरूरत आन पड़ी। बैंक के नियम और बेबसी, यहीं से असल में वो लाल फीताशाही या कहें नौकरशाही की वो भारी भरकम दीवार सामने आती है जिससे जीतू टकराए। जब वो अपनी बहन के अकाउंट में पड़े उन्हीं 19,300 रुपयों को निकालने बैंक पहुँचे तो उनके सामने मानो एक पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया गया। वो एक बार नहीं कई बार उस बैंक के चक्कर काटते रहे, लेकिन हर बार काउंटर से एक ही रटा रटाया जवाब मिलता, प्रूफ लाओ, डेथ सर्टिफिकेट लाओ या फिर सीधा अकाउंट होल्डर को ही लेकर आओ। अब देखिए, बैंक तो बस अपनी रूल बुक फॉलो कर रहा था। उन्हें इस बात से शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि काउंटर के उस पार खड़ा इंसान किस कदर हताश और परेशान है। जरा इस पूरी सिचुएशन के अंतर को समझते हैं। एक तरफ बैंक की डिमांड्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, पूरी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, और दूसरी तरफ है जीतू मुंडा की जमीनी हकीकत। एक बेहद गरीब अनपढ़ व्यक्ति जिसे ना तो इन कागजी कार्यवाहियों की कोई समझ है और ना ही ये पता है कि डेथ सर्टिफिकेट आखिर बनता कैसे है। ये जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर था ना, वो उनके लिए एक ऐसी लोहे की दीवार बन गया जिसे पार करना सच में नामुमकिन था। मजबूरी का आखिरी कदम, जब सारे के सारे रास्ते बंद हो जाएं, कोई उम्मीद ना बचे, तो फिर क्या होता है? यहीं पर बेबसी अपनी सारी हदें पार कर जाती है। इस पूरी टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 2 महीने पहले बहन गुजर जाती है, उसके बाद कई हफ्तों तक बैंक लगातार चक्कर लगवाता है, सबूत मांगता रहता है, और फिर आता है वो दिन जब हताशा बर्दाश्त के बाहर हो गई। जीतू ने वो कदम उठाया जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। उन्होंने अपनी ही बहन की कब्र खोदी, उसका कंकाल बाहर निकाला और उसे लेकर पूरे 3 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंच गए, सिर्फ और सिर्फ ये साबित करने के लिए कि उनकी बहन सच में अब इस दुनिया में नहीं है। प्रशासन का हस्तक्षेप। ये नजारा, ये दृश्य इतना भयानक और हैरान कर देने वाला था कि जब जीतू कंकाल लेकर बैंक के बाहर पहुंचे तो वहां खड़े लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हर कोई सन्न रह गया और इस खौफनाक मंजर ने आखिरकार हमारे सोए हुए प्रशासन को नींद से झकझोर कर जगा ही दिया। इसके बाद तो जैसे अचानक सब हरकत में आ गए। बाहर भीड़ सदमे में थी। आनन फानन में पुलिस को बुलाया गया। फाइनली प्रशासन में बीच बचाव किया और खुद आगे आकर जीतू के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र और बाकी सारे जरूरी कानूनी कागजात तैयार करवाए, और तब जाकर कहीं जाकर वो पैसे रिलीज किए गए। मतलब तुरंत की जो आग थी वो तो बुझ गई, लेकिन ये घटना अपने पीछे कई सुलगते हुए सवाल जरूर छोड़ गई। सिस्टम की नाकामी या महज नियम? अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम इसे सिर्फ नियमों का पालन कहेंगे या फिर हमारी पूरी व्यवस्था का एक बहुत बड़ा, एक मैसिव फेलियर। जीतू की यह कहानी कोई एक अकेली घटना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा पर बेहद कड़वा हिस्सा है। ये वाकया हमारी व्यवस्था की उस कठोर सच्चाई का आईना है जहाँ हाशिए पर खड़े लोगों के लिए, उन अनपढ़ और गरीब तबकों के लिए रोजमर्रा के छोटे छोटे कागजी काम भी एवरेस्ट चढ़ने जितने मुश्किल हो जाते हैं। 19,300 की रकम भले ही छोटी लगे, लेकिन उस पैसे की जो अहमियत है, जो मजबूरी है, वो इतनी विशाल है कि वो एक इंसान को सचमुच किसी भी हद तक धकेल सकती है। क्या महज 19,300 रुपयों के लिए किसी को भी इस खौफनाक हद तक मजबूर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एक समाज के रूप में हमें और इस पूरी व्यवस्था को इस अकल्पनीय घटना पर गहराई से सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर कागजों के बीच से करुणा और इंसानियत ही गायब हो जाए तो फिर वो सिस्टम किस काम का? इसी अहम और चुपते हुए सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यही खत्म करते हैं।